let's discuss the thing related to the managing product issues। ठीक है, अभी तक हम प्रोडक्ट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन तक पढ़कर आए हैं कि भाई प्रोडक्ट का कितने टाइप में जो है वो क्लासिफाइड किया है। तो कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरी, बेसिस ऑन यूज, बेसिस ऑन टेंजिबिलिटी एंड बेसिस ऑन ड्यूरेबिलिटी। इस अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट का। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और होती है कि whenever the products are classified, the customers are attracting towards the product, but sometimes many kind of different issues are arising for managing the products, and every product manager and marketer, we can say, they always have to face some kind of प्रोडक्ट मैनेजिंग इश्यूज, या प्रोडक्ट को, उत्पादों को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए कुछ इशू ऐसे मार्केट में अराइज हो जाते हैं कस्टमर की तरफ से कह लें या रिटेलर्स की तरफ से, होलसेलर्स, मिडिल मैन, एनीवन। तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट को मैनेज करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टिल द मार्केटर एंड द प्रोडक्ट मैनेजर आर ट्राइंग टू मैनेज द इश्यूज। उन इश्यूज को, उन विषयों पर चर्चा करके उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। अब वो जो चर्चा होगी वो प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर में होगी, उनके एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट से होगी, उनके इनोवेशन से लेकर होगी। तो किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स के अराइज होने वाले इश्यूज होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो हियर इज द थ्री वेज फॉर मैनेजिंग द प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट एनहांसमेंट एंड इनोवेशन। Every company is always trying to give their best, है ना। they always in the procedure for the innovation, हमेशा अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन की प्रोसीजर में वो लगी रहती है कि हम हमारे कॉम्पिटिटर से किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट अपने कस्टमर को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, या उसका एनहांसमेंट करना है, या हमारे प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स को हमको इंक्रीमेंट करना है, एनहांस करना है। तो आप अगर अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू योर कस्टमर। आपके कस्टमर को आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल इन द अदर वंस, जो दूसरे कस्टमर के प्रोडक्ट में, सॉरी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ ऐड करके, इनोवेशन करके, कुछ नया करके आपके प्रोडक्ट में अपने कस्टमर को देते हैं तो डेफिनेटली ये जो कस्टमर्स हैं उनका अट्रैक्शन, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ जाएगी, है ना, एकदम से बढ़ जाएगी। अब जो 50% रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, इट इज़ द एनुअल रेवेन्यूज। ठीक है, अब जो मार्केटर होते हैं दे आर जनरली जनरेटिंग द 50% रेवेन्यूज फ्रॉम देयर एनुअल इन्वेस्टमेंट, और 76% जो होता है वो जनरेट होता है R&D के थ्रू। या कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि भाई हमने जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न हमें उस रेशो में मिले, जो ROI होता है। ROI बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे बढ़कर आपको क्या मिले, रिटर्न्स मिले। दैट मीन्स कि आपकी कंपनी फायदे में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जनरेट कर पा रहे रेवेन्यू, दैट मीन्स कि आप घाटे में चल रहे हैं। आप इस जो हानि है, ये जो लॉस है, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा फीचर्स योर प्रोडक्ट, है ना। वो कैसे होंगे कि इनोवेट करके। आप किस तरीके से इनोवेट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो कॉम्पिटिटर अभी तक नई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो वो अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, या अगर इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा फीचर हम ऐड कर देते हैं, तो हम मार्केट में जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएंगे, या कस्टमर जो है वो हमारे बंधे रहेंगे, वो रेगुलर जो है वो हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। कि भाई अच्छा MI का फ़ोन आता है, सैमसंग का फ़ोन आता है, ऑलवेज दे कम विद द न्यू थिंग्स, या वो न्यू इनोवेशन के साथ ही मार्केट में आते हैं। जैसे नोकिया ने बहुत लंबे टाइम तक इनोवेट नहीं किया अपने प्रोडक्ट को, अपने स्मार्टफोन को नोकिया इनोवेट नहीं कर पाया, और आज हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब उसको टेक ओवर कर लिया, मर्ज हो गए दोनों, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा सेलिंग होती है वो अदर स्मार्टफोन की होती है ना, किसकी तुलना में, एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। तो आप अगर अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मार्केट से वैनिश हो जाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद ही उसे सक्सेस नहीं मिलती है और उसका प्रोडक्शन जो है वो बंद करना पड़ता है। तो ऑलवेज गिव द बेस्ट विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन।
तो पहला तरीका आपने कैसे मैनेज कर लिया प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू को कि भाई अगर आप मार्केट में अच्छे नहीं हो पा रहे, अच्छे नहीं चल पा रहे, तो आप कुछ इनोवेट करो, आप ऐसा कुछ कर दो जो दूसरों के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, कीपिंग एंड एक्सपांडिंग कस्टमर बेस। अब कस्टमर की जो नीड होती है, इफ़ यू टाइम टू टाइम सेटिस्फाइड इट, सो द कस्टमर विल ऑलवेज बी अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट। आपके कस्टमर जो रहेंगे वो रेगुलर रहेंगे इफ़ यू ऑलवेज सेटिस्फाइड देयर नीड। अगर आप उनकी आवश्यकता को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो जो भी उम्मीद रख रहे हैं कि भाई अगर मैंने सपोज हेयर वॉश करने के लिए ट्रेसेमे का या लॉरियल का शैम्पू यूज़ कर लिया, तो मैं सोचूंगी कि भाई जब ये इतना अच्छा ब्रांड है, लॉरियल अच्छा ब्रांड है, ट्रेसेमे अच्छा ब्रांड है, इसके एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं कि हेयर एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है वो इसकी एडवर्टाइजिंग की जा रही है, तो डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट इस तरह के प्रोडक्ट से मिले। इफ़ जो मैं रिजल्ट चाह रही हूँ, सपोज फॉर लॉन्ग हेयर है ना, फॉर रिमूविंग द डेंड्रफ, फॉर रिमूविंग द स्प्लिट एंड्स, या जो भी मेरी नीड है या जो मैं उस एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस शैम्पू से, हेयर शैम्पू से, तो अगर वो रिजल्ट मुझे मिलेंगे तो डेफिनेटली अगेन एंड अगेन आई विल बी अ परमानेंट कस्टमर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं उस प्रोडक्ट की कस्टमर परमानेंट हो जाऊंगी एंड साइमल्टेनियसली आई विल शेयर माई फीडबैक, माई रिजल्ट्स विद टू अदर्स, है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है या मुझे जो बेनिफिट्स मिले हैं आई विल शेयर विद टू अदर्स, दूसरों के साथ मैं उसे शेयर करूँगी, उन्हें समझाऊंगी कि दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर लिटरली वेरी गुड एंड यू ऑल्सो हैव टू कंज्यूम इट, यू हैव टू यूज़ इट, आपको उसको यूज़ करके देखना चाहिए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, है ना, कस्टमर नीड को अगर आपने पूरा कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो इजीली यू कैन मैनेज इट, इजीली अ मार्केटर कैन मैनेज इट। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स। मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के थ्रू इन रिसोर्सेज को भी क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। एट ऑप्टिमम लेवल यूजिंग ऑफ योर रिसोर्सेज विल बी स्टार्टेड, देन यू कैन इजीली गेट द सक्सेस। या जो भी रिसोर्सेज है, यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, देन ओनली यू कैन गिव द बेस्ट प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, है ना। अगर आपके रिसोर्सेज की क्वालिटी बेहतर होगी, आपके जो भी रिसोर्स आपके प्रोडक्शन में लग रहे हैं अगर उनकी क्वालिटी बेस्ट है, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट गुड्स, द एक्यूरेट प्रोडक्ट्स यू कैन प्रोड्यूस देन, है ना। तभी आप क्या कर सकते हैं, जो सही उत्पाद है, जो सही क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तभी आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑलवेज बी lies on the product management resources. So this three ways through a product manager as well as we can say the marketer can managing the product related issue. Now we have to discuss the another topic, that is the adoption process. तो सबसे पहले तो हम बात कर लें, जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है adoption, उसका मीनिंग क्या होता है, या adoption process यहाँ किससे रिलेटेड बात की जा रही है कि भाई अडॉप्शन करना है तो किस तरह से प्रोडक्ट के अडॉप्शन को फाइनल कस्टमर जो है वो अडॉप्ट करता है, या पहले उससे पहले ये समझ लो कि अडॉप्शन क्या होता है। अडॉप्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेस फर्स्ट टू हियरिंग देन फाइनली गो ऑन द अडॉप्शन। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, सबसे पहले उन्हें जानकारी कहाँ से लगती है प्रोडक्ट के बारे में, उन्होंने कहीं सुना है, उन्होंने कहीं एडवर्टीजमेंट देखा है, उन्होंने कहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट हियरिंग। सबसे पहले मेंटल प्रोसेस में इंडिविजुअल के कान में बात की कि अच्छा इस तरह का कोई प्रोडक्ट, या टीवी में देखा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है। अब पहली जब खबर मिली इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिलती है, देन ही इज ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन।
फिर हमें जानकारी मिल गई, और फाइनली इफ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर एज पर आर डिमांड देन वी कैन अडॉप्ट इट। फिर कस्टमर उसको क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गया एडॉप्शन को, या एडॉप्शन को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो एडॉप्शन है, तो इस एडॉप्शन की प्रोसेस में कस्टमर किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, या स्टेप बाय स्टेप वो कैसे आगे बढ़ता है, और फाइनली वो प्रोडक्ट को जो है वो अडॉप्ट करता है, दैट मीन्स परचेज कर लेता है एंड बी अ रेगुलर कस्टमर ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी तो वो रेगुलरली उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा ही, बल्कि फ्यूचर में भी वो उस प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। इसको हम बोलते हैं एडॉप्शन की प्रोसेस। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडॉप्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट और इन कंटेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स के एडॉप्शन की यहाँ बात की करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट अवेयरनेस। एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द अवेयरनेस। अवेयरनेस दैट मीन्स कि अ पर्सन इज हैविंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, तो उसके बारे में उसको जानकारी है। ही इज अवेयर कि सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कि भाई मार्केट में इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है। ही इज हैविंग अवेयरनेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट। उसके जानकारी है कि अच्छा, सबसे पहले इस तरीके से भाई गर्मी बहुत लगती है, तो फैन के अलावा कूलर जैसी कोई चीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है, या कूलर नाम का कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। सो ही इज अवेयर। अब उसको ये अवेयरनेस कहाँ से मिली, तो मे बी ही वॉच एन एनी एडवर्टीजमेंट इन द टेलीविजन, ही हियर द एडवर्टीजमेंट इन रेडियो, ही रीड इनटू द न्यूज़पेपर, जर्नल्स और मैगजीन। कहीं से भी उसको इस तरह की कोई जानकारी लगी। दैट मीन्स ही इज हैविंग द इंफॉर्मेशन, ही इज अवेयर कि भाई उसे जानकारी तो है कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट वी कैन से दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूटिलिटी, their price, their competitors प्रोडक्ट, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। कि बस ऐसा मालूम है कि हाँ इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, या उन्हें इतना खबर नहीं होता है कि अच्छा इसके कॉम्पिटिटर भी होंगे, या इसका क्या यूज़ है, या इसकी यूटिलिटी, या इसका ब्रांड, इसकी क्वालिटी, इसकी प्राइस, अभी ऐसा कुछ नहीं मालूम है। जनरली ही इज हैविंग द अवेयरनेस कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अवेयरनेस होने के बाद सेकेंडली जो स्टेप लेता है कस्टमर, वो क्या करता है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट। अब प्रोडक्ट इंटरेस्ट की क्या बात होती है कि भाई जानकारी तो लग गई, नाउ दे आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अब अगला स्टेप क्या करेगा कि इंटरेस्ट शो करेगा कि अच्छा कहाँ पर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है कि नियर हमारे मार्केट में अवेलेबल है, हमारी सिटी में ही हमको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इस चीज़ पर सर्चिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा इंटरेस्ट है वी आर शोइंग इन फ्रंट, वी कैन आस्क फ्रॉम द रिलेटिव्स, we try to taking the information from our friends, colleagues, anyone, है ना। हम उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है दैट मीन्स वी आर शोइंग आर इंटरेस्ट कि हाँ भाई मुझे दिलचस्पी है कि मुझे इस प्रोडक्ट की जानकारी और होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इंटरेस्ट आता है अगला स्टेप है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एजुकेशन। अब प्रोडक्ट एजुकेशन क्या होता है, तो प्रोडक्ट एजुकेशन दैट मीन्स कि फ्रॉम एवरीवेयर वी आर ट्राइंग टू taking collecting the information, we are comparing the products with the competitors product। हम जितने भी प्रोडक्ट्स तरीके के मार्केट में अवेलेबल है we are comparing it as a price, their features, their quality, है ना। तो हम we are taking the, we are awareing, then we are showing the interest, then finally we are on the step of product education। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या फीचर है, इसका क्या फीचर है। अब तो ये भी होता है ना कि हम गूगल में अगर हम रेडमी और रियलमी में कंफ्यूज हैं, है ना, कोई भी स्मार्टफोन लेने के लिए, तो जनरली हम टाइप करते हैं कि कंपैरिजन इन बिटवीन रियलमी ये वाला ब्रांड और रेडमी ये वाला स्मार्टफोन जो भी है, तो जो भी उसके कंपैरिजन होते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज गूगल में हमको देखने को मिल जाते हैं। अब जब इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन स्टार्टिंग से ये जो कस्टमर हैं वो करते आ रहे हैं, उनका जो तरीका है वो अलग रहा होगा कि शॉप टू शॉप दे आर सर्चिंग द थिंग्स, दे आर कलेक्टिंग द थिंग्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड ऑल। तो इस तरीके से चली आ रही है चीज़ें। अब वो थोड़ी आसान हो गई, ये बात अलग है, बट एजुकेशन में प्रोडक्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑलवेज द थिंग्स आर
सर्चिंग रिलेटेड, द कंपेयरिंग द थिंग्स रिलेटेड टू देयर फीचर्स, देयर प्राइस एंड देयर क्वालिटी एज वेल एज यूटिलिटी, कि भाई किस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, किसका प्राइस कम है लेकिन फीचर्स ज़्यादा है, क्वालिटी वाइज वो अच्छा है या नहीं है, कौन ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्विस देगा, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी, ये सब कुछ जो है वो सर्च की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ट्रायल। सपोज वी आर हैविंग all the information, we are satisfied with the products, we now we have to try। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, ट्रायल लेना चाहते हैं, हम इसे ट्राई करना चाहते हैं। तो कोई भी स्मॉल क्वांटिटी में हमने उसको लिया, हमने उसको खरीदा, या कुछ एक दिन के लिए हम उसको यूज़ करने के पर्पज से देख कर आए, समझ कर आए, घर लेकर आए। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर सेटिस्फाइड आर नीड, अगर प्रोडक्ट हमारी नीड को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो वी विल परचेस इन द लार्ज क्वांटिटी, देन वी कैन परचेस इट। फिर हम उसको लार्ज क्वांटिटी में, अधिकतम क्वांटिटी में उसको क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। कि भाई जब ट्रायल करता, जैसे अभी हम डायरेक्ट मैंने अभी आपको शैम्पू का उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, तो जनरली हो सकता है कि मैं सबसे पहले जो बॉटल है, जो पूरा वैल्यू पैक है, वो खरीद के ना लाऊं, पहले मैं उसके सेशे लेकर आऊँ, पहले मैं शैम्पू के पाउच लेकर आऊँ, मैं उसे 1 मंथ यूज़ करके देखूँ, अगर मुझे उसके अच्छे बेनिफिट्स लग रहे हैं, अगर मुझे अपनी मनी का वैल्यू लग रहा है, अगर वो प्रोडक्ट मुझे वर्ती लग रहा है कि हाँ भाई उपयोगी है ये प्रोडक्ट, तो फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम से उसके सेशे नहीं खरीदूँगी, बल्कि मैं पूरा बॉटल खरीदूँगी, अगर उस प्रोडक्ट ने जो मैं चाह रही थी वो नीड पूरी करती थी। दैट मीन्स कि आफ्टर टेकिंग द ट्रायल क्या आता है, प्रोडक्ट अडॉप्शन। अगला पॉइंट क्या आ जाता है, फाइनल प्रोडक्ट अडॉप्शन। इफ द कस्टमर इज टेकिंग ट्रायल एंड द प्रोडक्ट इज फुली एज पर हिज डिमांड, अगर उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रहा, इफ प्रोडक्ट इज गेटिंग सक्सेस फॉर गिविंग द सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, अगर उस प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने में सफलता मिल गई, तो द फाइनली कस्टमर विल अडॉप्ट द प्रोडक्ट एंड दे विल बी अ रेगुलर प्रोडक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। फिर उस प्रोडक्ट का कस्टमर जो है वो रेगुलर कस्टमर बन जाता है और लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर में, है ना, वो उसी को क्या करता रहता है, यूज़ करता रहता है। ऐसे सभी के घरों में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होंगे जो बरसों से चले आ रहे हैं, जिनको हमने चेंज करने का सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग, या हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स से वो हमें मिल रहे हैं, वो हमें वो रिजल्ट दे रहा है, तो बाय वी कैन स्विच आवर प्रोडक्ट। फिर हम चेंज नहीं करते, फिर हम स्विच नहीं करते उन प्रोडक्ट्स को, है ना। तो स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज द एडॉप्शन प्रोसेस।